ये कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1971 से। पाकिस्तान के लाहौर के आसमान में एक हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र जाफा का प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा। जब जाफा ने महसूस किया कि अब उनका प्लेन क्रैश होने वाला है, तब उन्होंने सीट डिडक्शन का बटन दबाया और प्लेन की सीट तुरंत ऊपर की ओर जाने लगती है और पैराशूट की मदद से वो नीचे आ जाते हैं। जाफा तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं और ये जमीन थी पाकिस्तान की। वो देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी भागते हुए उनकी तरफ आते हैं और उनकी घड़ी और उनके पास जो कुछ भी सामान था वो उनसे ले लेते हैं। भीड़ को देखते ही पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंचती है और वो जाफा को देख समझ जाते हैं कि वो एक इंडियन पायलट है। वो आर्मी ऑफिसर्स जाफा को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में रोज कुछ ऑफिसर्स जाफा से सवाल जवाब करने लगे और कुछ दिन बाद जाफा को उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके अलावा और भी कई भारतीय वहां पर कैद हैं। जाफा उन भारतीयों को देखकर इमोशनल हो जाता है। उस जेल में जाफा के साथ 10 भारतीय सैनिक मौजूद थे जो किसी दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की सीमा के अंदर आ गिरे और उन्हें कैद कर लिया गया, जिसमें शामिल थे लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप पारुलेकर, विंग कमांडर बनी कोहलो, मलविंदर सिंह गेरवाला, कुरुवेला और हरीश सिंह। साथ रहकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की इस जेल में कैदी बनकर नहीं रहने वाले हैं। तय हुआ कि 5 नंबर की दीवार में 21-15 का छेद किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सेना का रोजगार दफ्तर के आहत में खुलेगा। उसके बाद 6 फुट की दीवार को फांद कर वहां मॉल रोड पर कदम रखेंगे। दीवार में छेद करने के लिए उन्हें करीब 26 ईंटों का प्लास्टर निकालना था और दीवार से निकले मलबे को कहीं छुपाना था। कुरुविला ने एक इलेक्ट्रीशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया और गेरवाल ने कोका कोला की बोतल में छेद करने वाले एक धारदार हथियार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पारकर और गरेवाल प्लास्टर को खोदना शुरू करते हैं। उसी समय जनेवा समझौते के हिसाब से भारतीय कैदियों को हर महीने 50 रुपए की मुद्रा सैलरी के तौर पर दी जाती थी। इसी बीच पारुलकर को एक पाकिस्तानी गार्ड के दर्जी होने का पता चला। पारुलकर ने एक गार्ड से कहा कि वो उसके लिए एक पठानी कुर्ता बना दे। इधर जेल से निकलने में मदद करने के लिए एक हिंदुस्तानी कैदी ने तार और मैग्नेट की मदद से एक काम चलाऊ कंपास बनाया। एक दूसरे की मदद से उन्होंने 12 अगस्त की रात को उस छेद को पूरा कर लिया। 3 कैदी उस छेद से निकलकर बाहर आते हैं। उसी समय पाकिस्तान में बहुत तेज आंधी और बारिश थी, इसलिए सभी गार्ड अंदर थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप पारुलकर, ग्रेवाल और कुरबेला एक दूसरे के साथ दीवार फांद लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल से बाहर निकलकर वो तीनों काफी खुश थे। अब उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर निकलना था। क्योंकि उन्हें नमाज नहीं आती है, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन होने का दावा किया और जैसे तैसे अपना भेष बदलकर पाकिस्तान के लंदी खाना पहुंचे, जहां से अफगानिस्तान केवल 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन लंदी खाना में उनकी मुलाकात वहां के तहसीलदार के नौकर से होती है। उसे नौकर को लगता है कि ये तीनों बंगाली रिफ्यूजी हैं, इसलिए वो उन्हें तहसीलदार के पास ले जाता है। तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और वो उन्हें जेल भेजने लगा। तभी दिलीप ने कहा कि वो पाकिस्तान सेना के प्रमुख उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे। लेफ्टिनेंट दिलीप और उस्मान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिल्ली पुणे फोन करके बता देते हैं कि रावलपिंडी के कुछ लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया है। इधर दूसरी ओर कैदियों के जेल से फरार होने की वजह से रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया था। सबने जाफा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने ही उन कैदियों को भगाया होगा। जिसके बाद जेल में बचे बाकी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिन बाद उस जेल में पाकिस्तान के वजीर अल्लाह जुल्फिकर अली भुट्टो पहुंचते हैं और वो उन सभी कैदियों से कहते हैं कि तुम सब में इतनी हिम्मत है कि अपने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन आपकी इस शक्ति के बारे में आपकी ही सरकार को नहीं पता है। आपके देश और सरकार को आपकी कोई चिंता नहीं है, तभी वो आपको छुड़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार भारतीय सरकार की तरह नहीं है, वो उनके कैदियों को रिहा कर देगी। जिसके बाद 1 दिसंबर 1971 को सारे युद्ध बंदियों को पाकिस्तान से रिहा कर दिया जाता है। सभी भारतीय कैदियों के मन में भारत की सरकार को लेकर थोड़ी खटास जरूर थी, लेकिन भारत में लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और ऐसी ही कहानी हमें भोला में भी देखने को मिलेगी।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।